सुधांशु त्रिवेदी आके सनातन पढ़ाएंगे। आप हमें ज्ञान मत दो, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना। ये क्वेश्चन है, आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान हटाओ, हम कह रहे हैं डॉक्टर सुधांशु पहले हटाओ तो सर, छात्र मुद्दा लाओ। आप नहीं हटवा पाओगे। कल री एग्जामिनेशन है 21 तारीख है, कल 21 तारीख है। नहीं, वो मैडम देखिए अंधभक्त थे, वो अंधभक्त थे, वो हीट लेकर आए थे, बोले मैं कॉकरोच को मारना है। मैंने कहा है अंधभक्तों के महाराज, मैं कॉकरोच नहीं हूँ, आई एम नॉट ए कॉकरोच, आई एम ए लायन, बब्बर शेर। आपके फेवरेट जो है ना, आपके फेवरेट रिपोर्टर्स वो यहाँ घूम रहे हैं। पिछली बार जिनका आपने खूब प्रचार किया, बाद में पॉडकास्ट मिल गया उनको, वो भी आए हैं। उनको मैं अवॉइड कर रहा हूँ अभी, वो बेचारा नाराज होगा, रोने लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए ज्यादा। दूर जा रहे हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे जिस एजेंडे के साथ वो आते हैं? मैं लोगों को कहना चाहूंगा ऐसे मैं भी था अंधभक्त। मैं पहले क्या हुआ अंधभक्त कब तक था, मैंने आज भी मेरी एक भी वीडियो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। जब मैंने बोला तो मेरे को केंद्रीय कार्यालय में घुसने नहीं दिया। मैं फिर इनके खिलाफ अभी यहाँ पर जंतर मंतर में बोला तो आपका वीडियो मैंने देखा, तो ये रितिका शर्मा की इतनी निर्लज्ज लड़की मैंने जिंदगी में, मेरा बेटा नीट का एग्जाम दिया था, मेरा बेटा कसम भगवान की, उस कहता था पापा मर जाऊं, 5 लाख रुपए का लोन लिया था, कहता पापा मर जाऊं। मैं बोला मरना नहीं बेटा, हम किराने की दुकान खोल देंगे पर मरना नहीं, संघर्ष करेंगे, लड़ते रहेंगे। और आज अभिजीत जो है ना, हमारा अभिजीत आया है सरदार भगत सिंह बन के। मैं सरदार भगत सिंह को मानता हूँ, और आने वाले समय में हम लोग अगर ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा ना, बदल देंगे सरकार को। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरे चारों तरफ ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये कॉकरोचेस हैं। ये वो कॉकरोचेस हैं जो इस सिस्टम से निकले और अब इस सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। कॉकरोचेस दीमक बन के इस सिस्टम की गंदगी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और आज तमाम अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन के बाद एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर ये कॉकरोचेस आ गए हैं, और ये आखिरी लड़ाई के तौर पर ये देख रहे हैं कि इस बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। ये आर या पार की लड़ाई है आज। अब यहाँ मेरे साथ इरफान मौजूद है, और ये तो अपने आप में सबसे बड़े कॉकरोच है। आप तो वैसे ही सरकार को आड़े हाथे लेते रहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप यहाँ कॉकरोच बन के आए हैं? नमस्कार। सरकार इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ले। यहाँ भी ये पहुँच गए हैं, हर जगह ये पहुँच जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, सुधांशु त्रिवेदी को लाओ। क्या करेंगे सर? वो आएंगे तो पढ़े लिखे वो बताएंगे कि गाय गाय नहीं होती, मिथुन होता है। नहीं, आप बरगला रहे हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा, उन्हें बताया आप कॉकरोच नहीं है। क्या करेंगे सुधांशु त्रिवेदी? सुधांशु त्रिवेदी आएंगे, शिक्षा नीति को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? जिस तरीके से वो काम करते आए हैं, तो हमारी हिस्ट्री को आपकी हिस्ट्री वही ना जो गाय यहाँ गाय है। और हम मैकाले का तो विरोध करते ही हैं। मैकाले नहीं चाहिए हमको मैकाले नहीं। क्या चाहिए? हमको हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री छुपाई गई है, हमारी जो हिस्ट्री छुपाई गई है हिस्ट्री वापस लेके आए। हिस्ट्री सर, हमारी सनातनी हिस्ट्री जो है, क्या है सनातन हिस्ट्री हमारी जो सनातन क्या है? नहीं, आप लोग सनातन क्या है? सनातन क्या है? सलमान खान जी भैया, सलमान खान हो। गुस्सा क्यों? I love you too, I love you। मुझसे शादी करोगी? नहीं, वो छोड़िए। सनातन क्या? पार्टी की जय, जनता पार्टी। क्या चाहिए आपको? सनातन जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका ना आदि है ना अंत है, धर्म है। धर्म है, सनातन धर्म है। अच्छा, तो आपके सुधांशु त्रिवेदी आके सनातन पढ़ाएंगे। आप हमें ज्ञान मत दो, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना। ये क्वेश्चन है, आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान हटाओ, हम कह रहे हैं डॉक्टर सुधांशु। पहले हटाओ तो सर, छात्र मुद्दा लाओ। आप नहीं हटवा पाओगे। कल री एग्जामिनेशन है 21 तारीख है, कल 21 तारीख है, 21 जून को नीट का री एग्जामिनेशन है। बेस्ट विशेष सभी स्टूडेंट को 22 लाख ये एजेंडा चला रहे। दोबारा लीक हुआ तो अगर लीक हुआ तो फिर धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाया जाना चाहिए। ये मौका क्यों दिया जाना चाहिए? देखिए, इस देश में पेपर हमेशा लीक हुए हैं। आपको पता है सर, एक बच्चे का 2500 किलोमीटर दूर आबू धाबी आरजेडी के नेता ने लीक किया है पेपर। पासपोर्ट राजद एग्जाम कैसे देगा सर? राजद के नेता की व्यवस्था देखिए, पुलिस को आना पड़ रहा है बीच बचाओ के लिए, क्योंकि यहाँ अब ये लोग एक्स्ट्रा क्या करने की कोशिश कर रहे थे सर?
जब इनसे 4 सवाल हुए तो इनको पुलिस पकड़कर ले गई, ये यहाँ निकल लिए। अभिजीत दिपके, आप आज अगर यहाँ से बिना इस्तीफा लिए चले गए तो हम ये समझेंगे कि ये राजनीतिक स्टंट। तो छोड़िए, पहले पुलिस वाले इनको ले गए, उनके बारे में जरा बताइए। शादी कर रहे थे आपसे? नहीं, वो मैडम देखिए अनुभक्त थे, वो अनुभक्त थे, वो हीट लेकर आए थे, बोले मैं कॉकरोच को मारना हूँ। मैंने कहा हे अनुभक्तों के महाराज, मैं कॉकरोच नहीं हूँ, आई एम नॉट ए कॉकरोच, आई एम ए लायन, बब्बर शेर। अगर मोदी जी की तानाशाही से लड़ना है तो कॉकरोच नहीं बनना है, शेर बनना पड़ेगा। अब कल को कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आकर अगर ये कहेगा कि हम चूहे हैं, हम चूजे हैं, तो क्या हम चूजे बन जाएंगे? हम नरेंद्र मोदी जी का ये तानाशाही भरा, अहंकार भरा जो सिंहासन है, आज इसकी कुर्सी डग डग डोलेगी, हिलेगी कुर्सी, डोलेगा शासन, राज करेगी जनता। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे जो घुस चुके हैं, और घुस के कोई कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सुधांशु त्रिवेदी। अरे मैडम, मैंने उससे कहा कि वही सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी का चाणक्य, जब उस पे गाय पे बात आती है तो कहता है नॉर्थ ईस्ट में जो गाय खाई जाती है वो मिथुन है। अब इनके जैसे अनुभव, वो कहते हैं अंधी नगरी चौपट राज, जैसा राजा ऐसी प्रजा, जैसे अनपढ़ राजा है ऐसी अनपढ़ इनकी जनता है। ये ऐसे अनुभव यहाँ पर हीट लेकर आए कॉकरोच को मारने। चलो, कॉकरोच एक टाइटल बना देश में, आज ट्रेंडिंग पे है। कॉकरोच की क्या मांगे कि जो देश का शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए। हम अभिजीत दिपके से कह रहे हैं अगर आज रिजाइन नहीं होता है तो यहाँ से कूच संसद भवन की तरफ करें, शिक्षा मंत्री के घर पे करें, प्रधानमंत्री आवास पे करें, हम चलेंगे। सर, इतने दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, अभी तक तो नहीं मिला आपको इस्तीफा? नहीं, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे देश के छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक आवाज में मांग रहे हैं। ऐसी इतनी तानाशाही किस चीज की? आज ड्रिल करवा रहे हैं पूरे देश भर में, कल एग्जाम है, रीनीट है, आज पूरे देश भर में ड्रिल हो रही है, मॉक ड्रिल, ताकि कल कुछ गलत ना हो। तो आपको लगता है इस बार पेपर लीक नहीं होगा? मैडम, 2 बार हो गया ना। ये बताइए, वो कहते हैं कि वो लोग शिक्षा का महत्व क्या जाने जिन्होंने राजनीति महत्व धर्म और जात के आधार पे की हो। एक बार ही नीट क्लियर करने में जो सर का पसीना है माथे पे आ जाता है। 2 बार बच्चों ने नीट क्लियर किया और कई बच्चों ने आत्महत्या भी कर ली। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, जिन बच्चों ने फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या की है उनकी हत्या का मुकदमा भाजपा सरकार पर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर चलना चाहिए। अभिजीत दिपके ने 1-1 करोड़ रुपए की भी मांग की है उन बच्चों के लिए। हाँ, मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। तो जिस तरीके से मैम एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी जी को पूरे देश की आवाज सुनाई नहीं दे रही। प्रधानमंत्री आवास से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर आज देश के कोने कोने से यूथ, छात्र, बुजुर्ग, नौजवान सब आए हैं। एक सुर में इनका एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। बीजेपी के मंत्री तो कहते हैं कि पाकिस्तानी है। नहीं, बीजेपी को ये पता चल जाता है कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार को आज तक ये नहीं पता चला कि आरडीएक्स कहां से आया। नरेंद्र मोदी जी बिना बताए बिरयानी खाने पाकिस्तान गए थे, किसने सवाल किया? वो तो सर संबंध होते हैं ना। संबंध, अरे दुनिया में घूम रहे राजा बाबू फ्लाइट बनाने पड़ते हैं ना। अरे पड़ोसियों से अरे पड़ोसियों, आपने ट्रम्प के साथ न्यूज नहीं देखी? आपने कैसे ट्रम्प उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं? नहीं, ट्रम्प उनको किस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं वो शायद आपने नहीं देखा। बैठ के अरे मोदी 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 भक्ति से निकली है मैम। अगर 12 दिन ईमानदारी से देश की मीडिया काम कर ले, अगर 13 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कौन सी मीडिया जो कहती है महंगाई ऊपर ऊपर से है? मोदी मीडिया मेलोडी दिखाएगी। देश का किसान भूखा मर रहा है, कर्ज से परेशान आत्महत्या कर रहा, वो नहीं दिखाएगी। ये देश के जो हजारों छात्र पूरे देश में। मेलोडी से याद आया, मेलोनी तक ने ट्रंप को उनकी औकात दिखा दी। ट्रंप ने कहा कि हमसे फोटो लेने के लिए आई थी, मेलोनी ने तुरंत ट्वीट किया कि इटली किसी के आगे नहीं झुकता है और ना हम आज तक झुके और ना झुकेंगे। मोदी जी 3 नाविकों की हत्या पर भी सवाल नहीं पूछ पाए। मैडम देखिए, ये अमेरिका से आखिर किस बात का दबाव है? हम एक बात कहना चाहते हैं, मैं मोदी जी की तरफ से नहीं कह रहा, ये देश के 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से कह रहा हूँ। ये अमेरिकी दलाल वाला क्या खाक डराएगा हमको? हम राहे वफा के रहरू हैं, मंजिल पर ही जाकर दम लेंगे। है ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़ में जहां मैं खाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमारे 3 भारतीयों सनातनियों की हत्या हुई है मैम। नहीं, वो सनातनी थोड़ी है, सनातनी तो ये टीका लगा के आए थे। नहीं, ये तो सनातनी है। ये सनातनी नहीं है, ये टनाटनी है। इनको जब तक देश की जनता इन पर जूता नहीं बजाएगी, ये बताइए ये कितने बड़े गोबर भक्त हैं। यहाँ बच्चों के भविष्य पर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और ये यहाँ पर हीट लेकर आए हैं।
और कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री और सनातनी हिट लाए थे सर, उनका नाम सुना होगा आपने, कुमार विश्वास का कथावाचक बने रहते हैं, लोगों को धर्म सिखा रहे हैं, वो भी इन बच्चों के लिए हिट लेकर आए थे। अच्छा, वही कुमार विश्वास जो अन्ना आंदोलन से निकले थे और वो बातें कहते थे कसम राम की खाएंगे, बीजेपी वाले कहते हैं, लेकिन मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज वो भाजपा की गुणगान करने में लगे। उसको राज्यसभा चाहिए। अगर अरविंद जी राज्यसभा दे देते तो आज वो भाजपा अब में नया हो गया सर, तारीख नहीं बताएंगे, नहीं चंदा चोरी की रकम नहीं बताएंगे। एक नारा ये चला था कसम राम की खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि कसम राम की खाएंगे, मंदिर भी वही बनाएंगे और चंदा चुराकर खा जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। इस बार हर्ष यादव मेरे साथ हैं और हर्ष, यहाँ आज मॉक ड्रिल चल रही है पूरे देश भर में। आपको पता होगा धर्मेंद्र प्रधान ने पहले एयरफोर्स लगाई, मॉक ड्रिल कर रहे हैं ना, टेलीग्राम बंद करा दिया कि मतलब देखो आप पूरी सिक्योरिटी है, आप डायपर तो छोड़ो, पेपर लीक नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 लगे हैं तो चड्डी तो बदलनी पड़ेगी, वो वाला हिसाब किताब चल रहा है। चड्डी बदलने से 10 नहीं रुकते। अब इनको लग रहा है रुक जाते हैं, इनको इस्तीफा, अरे ये घटिया है तभी तो इनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। इनकी बस की नहीं है ना करना, कोई नया आएगा तो वो करवा भी देगा ढंग से काम। अभी यहाँ कुछ लोग आए थे और वो कह रहे थे कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो तो उसके बदले में रोड मैप लेकर आओ कि उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी को बिठाया जाए। सुधांशु त्रिवेदी कैसे देखते हैं आप? सुधांशु त्रिवेदी को तो रहने ही दो, फिर तो धर्मेंद्र प्रधान ही ठीक है। बिल्कुल ही बेड़ा गर्क मत कर दो आप भारत का। दोनों ही नहीं चाहिए हमको, बांटने वाले तो कोई भी नहीं चाहिए, किसी भी तरफ का हो। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा सवाल है ये। आज तो नहीं होगा, इतनी तो मेरी गारंटी है। भाजपा इतनी जल्दी बैक डाउन नहीं करेगी, 12 साल में नहीं किया। अश्विनी वैष्णव जी ने इस्तीफा नहीं दिया अब तक, इतने सारे रेल हादसे हो गए। ये तो शुक्र है लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए प्रोटेस्ट करने आए हैं। बच्चे खुद अपने फ्यूचर के साथ नहीं करना चाहते, इसलिए प्रोटेस्ट करने आए हैं। आपके फेवरेट जो है ना, आपके फेवरेट रिपोर्टर्स वो यहाँ घूम रहे हैं। पिछली बार जिनका आपने खूब प्रचार किया, बाद में पॉडकास्ट मिल गया उनको, वो भी आए हैं। और उनको मैं अवॉइड कर रहा हूँ अभी, वो बेचारा नाराज होगा, रोने लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए ज्यादा। दूर जा रहे हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे जिस एजेंडे के साथ वो आते हैं? मैं लोगों को कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को समाज में धुतकारना चाहिए। ऐसे लोगों को आपने सपोर्ट किया, इनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति को, वो जगह जगह जाके ब्राह्मणवाद, उमर खालिद ये सब करता है, आप लोग देखते हो, लाइक करते हो, तभी वो आगे कर रहा है। अगर आप छोड़ दोगे तो वो छोड़ देगा। आप नहीं छोड़ते ना, आप तो अच्छे से दबोच लेते हैं। अब वो तो अलग बात है। ये आपका ये जो अलग स्टाइल है। थैंक यू। मैं भी अंधभक्त था, मैं भी था अंधभक्त। कब तक थे? मैं पहले क्या हुआ, अंधभक्त कब तक था, मैंने आज भी मेरी एक भी वीडियो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। जब मैंने बोला तो मेरे को केंद्रीय कार्यालय में घुसने नहीं दिया। मैं फिर इनके खिलाफ अभी यहाँ पर जंतर मंतर में बोला तो आपका वीडियो मैंने देखा, तो ये रितिका शर्मा की इतनी निर्लज्ज लड़की मैंने जिंदगी में, भोंदू बाबा, मैं 1.5 महीने तक रहा, इसने ट्विटर अकाउंट, मतलब हद हो गई भाई लड़की की। इतनी परिवर्तन कैसे हुआ? सिर्फ एक बार कार्यालय से निकालने के बाद? नहीं मैडम, मेरा कहानी लंबी हो गई। नहीं, मेरा बेटा नीट का एग्जाम दिया था। मेरा बेटा कसम भगवान की, उस कहता था पापा मर जाऊं, 5 लाख रुपए का लोन लिया था, कहता पापा मर जाऊं। मैं बोला मरना नहीं बेटा, हम किराने की दुकान खोल देंगे पर मरना नहीं, संघर्ष करेंगे, लड़ते रहेंगे। और आज अभिजीत जो है ना, हमारा अभिजीत आया है सरदार भगत सिंह बन के। मैं सरदार भगत सिंह को मानता हूँ और आने वाले समय में हम लोग, अगर ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा ना, बदल देंगे सरकार को, बदल देंगे 2029 में। मेरा मानना है अंकल, किसी को भी ना भगवान नहीं मानना चाहिए। सरदार भगत सिंह मत बनाओ इन लोगों को ना, हीरो किसी को मत बनाओ। भगवान नहीं मानते भारत वो हमारे लोगों की एक दिक्कत है, अंधभक्ति चालू रहती है, भगवान बदलता रहता है। भगवान हम भगवान नहीं मानते, हम उसको एक क्रांतिकारी मानते हैं। उसने युवाओं को जगाया। सर एक बात बताओ, उससे बड़े तो आप क्रांतिकारी हो, अंधभक्ति से निकल के आप बाहर आना बड़ी बात होती है। अब क्या है ना, सुनिए, अब पूरे युवा जाग चुका है। अब युवा के माँ बाप भी इस पार्टी में शामिल होके आने वाले समय में अब इनको बताएंगे कि कैसे युवाओं के साथ रहा जाता है। ये लोग नहीं सुनते, इन लोगों के पास इतना पैसा कमा के रख लिए हैं, चंदा चोर, वोट चोर, पता नहीं क्या क्या चोर कहेंगे तो आप समझ। धर्मेंद्र प्रधान का तो इनके सब सारे लड़के विदेशों में पढ़ते हैं, हमारे लड़के यहाँ पढ़ते हैं, उनको भी चैन से नहीं पढ़ते। अभी देखो शिक्षा को कितना, मतलब कितनी शिक्षा, सरकारी स्कूलें बंद करवा दिया, ये अच्छी चीज है। अरे भाई शिक्षा को ये लोग ये नहीं चाहते क्योंकि इनको मोदी जी जब आए थे तो बड़ी उम्मीद होगी ना आपको। रेखा गुप्ता को देखो, वास्प बन के कैसे नहीं कहते,
अब एक आदमी कहता है तुम मुझे यहाँ पे नया एजेंडा लेकर कि ये लोग एजेंडा चला रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, सुधांशु त्रिवेदी को शिक्षा मंत्री बनाओ। देखिए आज के टाइम में लोग तलवे बहुत चाट रहे हैं। लोग समाज में फैली गंभीरता को महसूस ही नहीं कर रहे। बच्चों ने जान दी है ये अपने पॉलिटिकली एजेंडे में है, मान रहे ना, इसीलिए कहते हैं तरक्की की फसल आप भी काट लेते हैं। आप लोग जो आपके संघर्ष को कोई माप नहीं सकता, कितनी बुरी तरीके से वो आपसे लड़ा है। आप भी हिंदू हैं, फिर भी वो आपको हिंदू मानने से इनकार कर रहा है। आपने खुद देखा, वो कह रहा है मुझे ज्ञान मत दीजिए। लोकतंत्र में आज सहमति और विरोध नागरिक का एक अधिकार है, इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। हम गांधीवादी लोग हैं, हिंसा का दामन पकड़ के रखते हैं, कहते हैं तरक्की की फसल हम भी काट लेते हैं, थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते हैं। मेरे लहजे में जी हजूर न था, इसका सिवा मेरा कोई कसूर न था। 2 पल के लिए भी जमीर हो जाता तो खुदा की कसम मैं भी अमीर हो जाता। तो ये वो लोग हैं, बहुत सारी मीडिया संतान वो हैं जो अब तलवे चाट रही हैं। इन्हें एजुकेशन सिस्टम बदलना है, इन्हें सनातन बच्चों को सनातनी बनाना है।